नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने जब गिरफ्तार किया था, उस मामले में पहले ही उनको बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। और अब आज उसी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस, जिसमें सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने बेल दे दिया है। हालांकि बेल की अपनी कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहले की तरह वो विदेश यात्राएं नहीं कर सकेंगे, उनके पासपोर्ट पहले ही जमा है। दूसरा, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे, ये इस जमानत की शर्त है। दूसरा, इसके आगे कहीं भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस सीबीआई जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज बेल मिली है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकेंगे। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत मिल गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री, हालांकि वो जेल में रहते हुए खुद मुख्यमंत्री हैं, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है, इस केस में पहले भी जमानत संजय सिंह को मिल चुकी है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। बहुत सारी चर्चाएं इस बात पे चल रही हैं कि अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो क्या वो केवल नाम के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे या वो अपने ऑफिस भी जा पाएंगे। संजय सिंह हालांकि दिल्ली सरकार में कोई मंत्री नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री भी थे और कई विभाग यानी शराब आबकारी से लेकर शिक्षा विभाग तक उनके पास थे, जिनको कि मंत्री पद से हटा दिया था, वो अभी तक न तो वापस मंत्री बने हैं और न ही सरकारी कामकाज में उनका कोई दखल है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जिस मामले में आज उन्हें जमानत मिली है, 2 बातों को लेकर चैलेंज किया था। एक तो ये कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, गलत है। ये केस, इसके साथ साथ उन्होंने जमानत भी लगाई थी, लेकिन ये जमानत हाईकोर्ट ने जब उनकी खारिज कर दी और कहा कि आप लोअर कोर्ट जाइए, लेकिन वो लोअर कोर्ट न जाके बल्कि सुप्रीम कोर्ट आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बार बार उनको क्यों ऐसी सहायता मिल जाती है, ऐसी राहत मिल जाती है, ये एक अलग विषय है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें सिर्फ जमानत मिली है। जी हां, उनका जो दूसरा अपील थी कि इस पूरे केस को ही खारिज किया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि शर्तों में यह भी शामिल है कि जब जब सीबीआई की ये जो केस है, इसकी जब हियरिंग होगी यानी तारीख होगी, अरविंद केजरीवाल को इन पर्सन हाजिर होना होगा, या तो इन पर्सन हाजिर होने से अगर कोर्ट उन्हें छूट देती है तभी वो कोर्ट तक नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है ये केस चलता रहेगा। केवल जमानत मिली है, ये पूरा मामला जिसको रद्द करने की अपील अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने की थी, उसमें उनको कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति हैं और ये कहा जाता है भारत में हम सबकी राय होती है या एक आम बातचीत में आती है दर्शकों कि चुनाव है तो ये हो गया, चुनाव है तो वो हो गया। आप जरा सोचें, पिछला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, और एक बार इस समय जब जमानत मिली है तो कहां के चुनाव है? चुनाव है हरियाणा विधानसभा के। हरियाणा विधानसभा छोटा राज्य है, 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य, जहां पर 3 से 4 या 5 सीटें भी अगर किसी के पाले की अच्छी हो जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाएगी। 5 या 6 सीट अगर किसी की गड़बड़ हो गई तो वो सरकार बनाने से चूक जाएगा। आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन जो कि इंडी अलायंस के पार्ट हैं, इस बात पर टूट चुका है, सीट शेयरिंग नहीं बन पाई हरियाणा में। लेकिन जब तक हरियाणा में अभी 3 दिनों पहले तक कांग्रेस और आप का चुनावी गठबंधन की बात, सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, तब तक एक खबर भी लगातार बनी हुई थी मीडिया में कि साहब अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है उसमें जो 2 जजेस हैं जिनकी बेंच ये पूरा मामला सुन रही है, उसमें से दोनों जजे अलग अलग राय देंगे।
यानी खंडित फैसला आएगा। अगर खंडित फैसला आता तो निश्चित रूप से, क्योंकि दो ही जजों की यह बेंच थी, मामला टाई हो जाता और अरविंद केजरीवाल की जमानत, कम से कम रिहाई टल जाती। आज जो हो रही है, हरियाणा के चुनाव इस समय तेजी पकड़ चुके हैं और अंततः हुआ क्या इस बीच में, कांग्रेस और आपका कोई समझौता नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू किए और राघव चड्ढा के नेतृत्व में बड़े जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के चुनावी मैदान में। आप सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से जुड़ा हुआ राज्य है हरियाणा, बल्कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के हिस्से जैसी हैं। यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार, आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव दिल्ली में है, उसका बहुत हद तक कई विधानसभा सीटों पर हरियाणा के प्रभाव रखेगा, एक अच्छा खासा दखल रखता है। ऐसे में एनडीए अलायंस की ये दो पार्टियां जब एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही होंगे हरियाणा के चुनाव में, और जैसा मैंने पहले ही कहा कि कम सीटों वाली विधानसभा है, जहां 4 या 5 का नंबर इधर से उधर बहुत बड़ा फर्क डाल देगा। ऐसे में कांग्रेस के साथ ये खेल किसने किया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर चुनावी लहजे से देखा जाए, और चूंकि केवल हरियाणा का चुनाव इस समय चल रहा है जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने 2 सत्ताओं के बाद, यानी 5-5 साल 10 साल सरकार के बाद तीसरी बार चुनावी मैदान में है, एनडीए के साथ है, उसके सामने कांग्रेस सत्ता में वापसी का पूरा प्रयास कर रही है। और यहां पर यह भी सच आपके सामने रख दूं कि हरियाणा कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में कोई गठबंधन करे, लेकिन चूंकि इंडी अलायंस का एक बड़ा ख्वाब लेके राहुल गांधी पूरे भारत में, और भारत ही क्या, भारत के बाहर भी लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार और यहां तक उनका विरोध करते करते वो भारत का भी विरोध करते नजर आते हैं। ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस के न चाहने के बावजूद जो गठबंधन की बातचीत की टेबल पे आम आदमी पार्टी और हरियाणा कांग्रेस के लोग बैठे, वो पूरी तरीके से राहुल गांधी का दबाव था। अनमने ढंग से हरियाणा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ बैठी, बातचीत की, और उसका नतीजा रहा कि पहले खबर आई कि 10 सीट मांग रहे हैं, 10 से 5 सीटों तक आ गई आम आदमी पार्टी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने, यानी हुड्डा ने, ये 5 सीटें भी देना गवारा नहीं समझा और अंततः गठबंधन टूट गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी भले ही सरकार बनाने की हैसियत में न हो हरियाणा में, लेकिन जैसे मैंने कहा एनसीआर से जुड़ा हुआ हिस्सा है, दिल्ली में सरकार है, तो निश्चित रूप से सरकार रहते हुए एक अच्छा खासा रिसोर्स, और अब तो अरविंद केजरीवाल, उनके पोस्टर बॉय, सर्वे सर्वा, वो भी सामने हैं। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की अब राजनीतिक रैलियां होंगी, कांग्रेस के सामने उनके कैंडिडेट होंगे, तो निश्चित रूप से अगर प्रति सीट कुछ हजार वोट ही सही अगर आम आदमी पार्टी ने डेंट लगा दिया, तो कांग्रेस का क्या हाल होगा। इसलिए वो कौन है, ये सवाल बड़ा बन जाता है। वो कौन सा संयोग है, ये सवाल भी बड़ा बन जाता है, जिसने ऐन हरियाणा चुनाव के मौके पर अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दिया, और तब तक बाहर नहीं किया, तब तक उन्हें बेल नहीं मिली जब तक कि यह गठबंधन टूट नहीं गया। साफ तौर पर अगर राजनीतिक लाभ की या हानि की बात देखी जाए, तो यहां पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ यह बात बड़े स्पष्ट तौर पर देखी जाती है कि जहां कहीं भी बहुकोणीय मुकाबले होते हैं, यानी मल्टीपोलर लड़ाइयां होती हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक मामला था हरियाणा में भी, वो निकल चुका है, यानी प्रेशर कुकर की सीटी ऑलरेडी निकल चुकी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक एज है, और चूंकि एक बार फिर दोहरा दूं, छोटी यानी कम विधानसभाएं हैं, 90 केवल सीटें हैं। ऐसे में अगर 5 से 7 सीटों पर भी मामला गड़बड़ हुआ, तो कांग्रेस
जो सत्ता में वापसी का अपना माहौल बनाया है, चाहे वो पहलवानों के कंधे पर, जो कि अब पहलवान नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता हैं, या जिस तरीके की भी जातीय पॉलिटिक्स और जाट वर्सेस हरियाणा की ऑलरेडी परंपरागत 35-36 अन्य जातियां, यहां पर ध्यान देने वाली एक और बात है, चंद्रशेखर आजाद की बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की एक नई राजनीति करने वाली पार्टी भी हरियाणा के मैदान में है। ऐसे में अब मामला बहुकोणीय हो चुका है और आप सब जानते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि भारतीय जनता पार्टी मल्टीपोलर एंगल के इलेक्शन में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देती है। तो इस लिहाज से अगर चुनावी मैदान में कहें तो निश्चित रूप से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अरविंद केजरीवाल की जमानत के रूप में अच्छी सूचना लेके आया है, और कांग्रेस का खेल किसने खराब किया, ये कांग्रेस को सोचना है। सब कुछ भविष्य में है। हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, किस तेवर में दिखेंगे, ये हम सब देखेंगे। लेकिन ये प्रश्न आप सबके बीच में छोड़े जाता हूं कि आखिर किसने किया अरविंद केजरीवाल को बेल दिला के कांग्रेस के साथ खेल। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न, ये मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न, यह बात, यह पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। कमेंट में बताइएगा कि आखिर मेरा सोचना कितना सही है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।